हेलो दोस्तों, मैं अविनाश। और आपको तो पता ही है कि मैं एक आर्टिस्ट और एक एनिमेटर हूँ, है ना। और मैं प्रोक्रिएट का इस्तेमाल काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि मेरी स्किल्स तो इम्प्रूव होते रहेंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि मेरे आईपैड में कुछ ऐसी तब्दीली आएंगी इन फ्यूचर जिससे मेरी ड्राइंग्स और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी मैनुअली। आई डिडंट नो दैट कुड हैपन, बट इट डिड हैपन। परसों रात को 11:30 बजे मैंने अमेज़ॉन खोला और उससे मैंने ऑर्डर किया एप्पल पेंसिल प्रो। और आप मानोगे नहीं, 8 मिनट के अंदर वो डिलीवर्ड हो चुका था मेरे पास, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि अमेज़ॉन नाम की कोई सर्विस है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं अपने 5 साल पुराना आईपैड प्रो में ये पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ। बिल्कुल नहीं, आप भी मत करना, चलेगा ही नहीं उसमें। ये जो पेंसिल है ये सिर्फ 4 आईपैड मॉडल्स में चलता है, जिसमें से एक आईपैड मिनी भी है। उसके अलावा एक आईपैड प्रो है जो M4 वाला है, और आईपैड एयर है M2 एंड M3 वाला। कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि मेरी वाइफ को उसकी शादी में उसे आईपैड एयर गिफ्ट मिला, M3 वाला। एज सून एज आई सॉ दैट मेरे दिमाग में चमका कि भाई एप्पल पेंसिल प्रो चलेगा इसके साथ। जैसे मैंने पैसा जमा किया, मैंने पेंसिल प्रो जाकर खरीद लिया। एंड लेट मी टेल यू, द एक्सपीरियंस वॉज, बता ही देता हूँ ना आपको। सो ऑन पेपर एप्पल पेंसिल प्रो में ऐसी क्या क्या नई चीज़ें एडेड हैं। पहली चीज़, इसमें स्क्वीज फंक्शनैलिटी है। पहले सिर्फ टैप होता था, अब स्क्वीज भी होता है। सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ बटन दैट यू कैन यूज ऑन एप्पल पेंसिल प्रो। और इस पर हैप्टिक फीडबैक भी आता है, जो काफ़ी जगहों से आता है, सिर्फ टैप करने पे या स्क्वीज करने पे नहीं, बट स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट करते वक्त भी आता है। और ये गेम चेंजर है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाकर। इसके अलावा इसमें बैरल रोल का भी फीचर दिया हुआ है, जिसका पेंसिल को अगर आप जैसे भी घुमाओगे, आपका फ्लैट ब्रश वैसे ही घूमेगा। इट मिमिक्स द एक्चुअल ऑयल पेंटिंग प्रोसेस। और जैसे कि आप देख रहे हो, मैं एक फ्लैट ब्रश से ऑयल पेंटिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। और जब मैं ब्रश को इधर उधर घुमाकर हर डायरेक्शन में ब्रश कंट्रोल करते हुए पेंट करता हूँ, एजेस को कंट्रोल करता हूँ, तो उससे मज़ेदार चीज़ कोई हो नहीं सकती। अब ये सारी चीज़ें तो थी ऑन पेपर, पर देखते हैं कि ये पेंसिल काम करता है कि नहीं जैसे प्रॉमिस करता है। अगर आप प्रोक्रिएट खोलोगे, उसके किसी आर्टवर्क के ऊपर आप जाओगे, तो देखो उसका पेंटिंग प्रोसेस आपको दिखने लगता है। इसके अलावा अगर प्रोक्रिएट के हम ब्रश लाइब्रेरी में जाते हैं, तो वहाँ पे देख सकते हो कि ये विगल करता है। एंड कलर्स के ऊपर भी प्रीवियस सिलेक्टेड कलर्स या फिर पैलेट से अगर आप कलर उठाते हो, वो भी पहले ही पॉपअप होने लगता है बिफोर यू टच द स्क्रीन। एंड इट फील्स वेरी न्यू, इंटरेस्टिंग एंड इंट्यूटिव। पेंटिंग प्रोसेस में अगर आपको बैरल रोल को अच्छे से एंजॉय करना है, तो आपको प्रेफरेंसेस में जाकर ब्रश कर्सर की विजिबिलिटी ऑन करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आप जैसे अपने पेंसिल को स्क्रीन के पास लेकर जाओगे, ब्रश का कर्सर दिखने लगेगा। एंड विद फ्लैट ब्रश अगर आप बैरल रोल करते हो उसको हवा में, देख रहे हो ब्रश रोटेट कर रहा है, ठीक है। इसका मज़ा पेंट करने में आने वाला है। तो प्रोक्रिएट के मैं नए ब्रश सेट्स में जाऊंगा जो काइलिटी वेबस्टर ने बनाया है। ऑयल्स में जाके मैं प्लेटपस ब्रश का इस्तेमाल करूंगा। ये काफ़ी वाइड ब्रश है और इसको मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये कैनवस में कैसे चलता है। इनिशियली मैं उतना कंफर्टेबल नहीं था, बट एज सून एज आई स्टार्ट डैपिंग द पेंट, इट स्टार्टेड कमिंग अलाइव। अब जैसे देख सकते हो, मैंने अंडर पेंटिंग की काफ़ी आराम से, तो मुझे पता चल गया कि ब्रश कैसे घूम रहा है। अब इसके साथ ही साथ इसके ऊपर मैं अब वैल्यू स्टडी करने वाला हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो नेचुरली अब मैं ब्रश को इधर उधर घुमा पा रहा हूँ। पीछे के पैर अगर मुझे बनाने हैं तो मैं इजीली ब्रश के एंगल्स चेंज कर सकता हूँ, डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, और इजीली मैं ब्रश को कैनवस में लेके जा सकता हूँ विदाउट रोटेटिंग द कैनवस। प्रीवियसली मुझे कैनवस को रोटेट करना पड़ता था बिकॉज ब्रश वॉज इन द सेम एंगल। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट बना रहा हूँ अपने फैमिली की एक्चुअली। तो मैं ये पार्क में गया था और वहीं पे मैंने उनकी एक फ़ोटो खींची थी ऑन अ वाइड एंगल कैमरा, और बहुत ही सनी वेदर था, तो वही चीज़ मैं यहाँ ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। ये है मेरी डॉगी सेना, और इसका जो बीक है ये काफ़ी लंबा है, तो मैं इसको और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एग्जेजरेट कर दिया है मैंने। तो देखते हैं कैसे बन के आता है। अब देख सकते हो कि बैरल रोल की वजह से ही मेरी ये लाइन्स कितनी अच्छी हो गई है। और मैंने जैसे आपको दिखाया था कि ऑयल पेंट्स में मैं अपने ब्रशेस जैसे यूज़ कर रहा था, मैं उसी हिसाब से यहाँ पे ब्रश को अपने एंगल के हिसाब से आराम से मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैं 2 कैरेक्टर्स बनाने वाला हूँ। पीछे मेरी वाइफ बैठी हुई है। मैं उसका चेहरा हमेशा बिगाड़ता हूँ, हमेशा। मैंने उसकी 50 ड्राइंग बनाई होंगी, 1 या 2 ही उसके जैसे दिखती होगी। आई होप कि ये चेहरा भी उसके जैसा बन के आए, बट मैं सेना को काफ़ी एक्यूरेटली बना देता हूँ, तो एटलीस्ट आपको एक तो एक्यूरेट चेहरा यहाँ पे दिख ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे मतलब फ्लैट ब्रश की मदद से मैं थोड़ा सा पेंटिंग मेरी सुधर रही है, और मैं देख रहा हूँ कि मेरी लाइन वर्क काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। एंड आई एम वेरी मच इन्वॉल्व्ड इन ड्राइंग द आर्किटेक्चर ऑफ द ड्राइंग्स। जो पहले ग्लोमिंग ब्रश से ना, मतलब वो थोड़ा ब्लॉबी रहता था, मुझे वो करने में मज़ा नहीं आता था। तो बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ द बैरल रोल, बिकॉज ऑफ द फ्लैट ब्रश, मैं हर एंगल में लाइन्स लेके जा सकता हूँ, है ना।
उसके बाद जब लाइन्स आर ऑल डन, द वैल्यू स्टडी मेरे को लगता है कि यहाँ पे हो चुका है, तो उसके बाद मैं कलर्स इंट्रोड्यूस करता हूँ। बिकॉज इट्स अ सनी डे, इट्स फ्लोरोसेंट काइंड ऑफ ग्रीन एवरीवेयर एंड देयर इज ऑफ कोर्स ब्लू स्काई, ठीक है। तो पेड़ वगैरह में मैं ज़्यादा डिटेल्स डालूंगा नहीं, क्योंकि वो बैकग्राउंड का पार्ट है। पोर्ट्रेट्स में मैं क्या करता हूँ कि लास्ट में बैकग्राउंड को थोड़ा सा ब्लर कर ही देता हूँ, ठीक है। अदरवाइज यू कैन अगेन सी कि मेरे को स्ट्रेट लाइन्स बनाने में, मुझे एज कंट्रोल करने में कितना ईजी हो रहा है। मैं किसी भी एंगल में जा सकता हूँ, मैं किसी भी डेप्थ में काम कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ तो हो ही रही है, बट इंट्यूटिव भी हो रही है। अब मुझे लग रहा है कि मैं एक्चुअली ऑयल पेंटिंग कर रहा हूँ, मुझे स्क्रीन को बार बार घुमाना नहीं पड़ रहा है, एंड इट फील्स सो नेचुरल टू मी डूड। तो इसके बाद आप देख सकते हो शैडो वगैरह बनाने में, मतलब मैं तो माहिर हुई, और यहाँ पे ये शेडोज़ वगैरह इजीली निकल के आते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि घास वगैरह भी बनाने के लिए मैं इसको बस लंबी वाली छोर से ही खींच के बना सकता हूँ। एंड फिंगर्स के लिए भी मुझे नेगेटिव स्पेस का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, एंड विद द हेल्प ऑफ बैरल रोल आई कैन रोटेट द ब्रश इन एनी एंगल आई वॉन्ट, है ना। इसके बाद छोटी मोटी डिटेल्स भी अगर लगानी है मुझे नाक में, तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था, बिकॉज आई एम एक्सप्लोरिंग दीज न्यू ब्रशेस। टॉकिंग अबाउट द न्यू ब्रशेस, स्काई टेप एप्सर के ब्रशेस आपको चेक करनी चाहिए। द न्यू प्रोक्रिएट ब्रशेस की इंजन ही चेंज हो गई है दोस्तों, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल लगता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है विद इट सेल्फ, और आप इसमें सेटिंग्स वगैरह भी आप छेड़छाड़ कर सकते हो। जैसे इस ब्रश के साथ इसमें कलर्स की डायनामिक्स बहुत अलग अलग थी, तो बार बार ब्रश करने पर कलर चेंज हो रहा था, तो मैंने उसको ज़ीरो कर दिया जिससे कलर चेंज ना हो, ठीक है। तो मैं अपने आप ही कलर चूज़ कर सकूँ। सेम चीज़ मैं अब यहाँ अपनी वाइफ का जब ड्राइंग बना रहा हूँ, आई एम होपिंग कि उसका चेहरा बन के आएगा वैसा ही। तो उसके लिए सबसे पहले आर्किटेक्चर का काम करना ज़रूरी है, टू अंडरस्टैंड हाउ द मसल्स वर्क, ठीक है। तो मैं जब भी पेंटिंग बनाता हूँ, स्पेशली व्हेन आई डू द ऑयल पेंटिंग्स, मैं ऐसी आर्किटेक्चर हमेशा बनाता हूँ, ठीक है। अगेन उसका चेहरा उसके जैसा उतना लग नहीं रहा है, बट शी स्टिल इज़ रिकग्नाइजेबल बिकॉज शी इज़ विथ माई डॉग, ठीक है। तो लीश और छोटी मोटी डिटेल भी हम डालते हैं यहाँ पे। तो मेरी वाइफ चश्मा पहनती है, और अब देख सकते हो कि छोटी मोटी डिटेल्स लगाने के लिए भी, क्योंकि मेरे पास ब्रश कंट्रोल है, तो मुझे बाद में उस डिटेल को वापस से ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहली बार में अप्रॉक्सीमेटली उससे अच्छा डिटेल्स दे दिया होगा। उसके बाद छोटी मोटी डिटेल्स ऑन द आईज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, और एंड में जितना ज़्यादा मैं कॉन्ट्रास्ट दिखा सकूँ कहीं पे भी, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। और इसी तरीके से छोटे मोटे डिटेल्स लगाने के बाद ये पेंटिंग तैयार हो रखी है। इस पेंसिल के बैरल रोल की वजह से मैं पूरा सोल्ड आउट हो गया हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मैं अपना 5 साल पुराना iPad Pro को ईजिली छोड़ सकता हूँ, क्योंकि ये पेंसिल ने ही गेम चेंज कर दिया है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मुझे अगर बैकग्राउंड पेंटिंग करना होगा, तो मैं इसी iPad में करने वाला हूँ। एंड दैट्स नॉट द ओनली थिंग, लेट मी टेल यू। स्क्वीज बटन की जो फंक्शनैलिटी है वो मुझे उतने काम में आई नहीं है अभी तक, बट बिकॉज ऑफ द हैप्टिक फीडबैक, आप जब भी यहाँ पे टैप करते हो ना पेंसिल पे, तो यहाँ पे वाइब्रेशन होता है। पहले वाले पेंसिल में वो वाइब्रेशन नहीं होता था। तो उससे क्या होता था कि जब भी मैं प्रोक्रिएट ड्रीम्स पे कैरेक्टर ड्राइंग्स कर रहा होता था ना, तो मुझे हमेशा इरेजर और पेंसिल के बीच में जाना पड़ता था, क्योंकि इसमें बहुत गलतियाँ होती थी। तो बहुत बार वहीं पर मैं टैप करता रहता था, और कभी कभी टैप होता था, कभी कभी नहीं होता था, और मुझे पता नहीं चलता था। सो एवरी टाइम आई हैड टू लुक एट द कॉर्नर वेयर द विजेट्स आर स्विचिंग और नॉट बिटवीन इरेजर और पेंसिल, ठीक है। वो चीज़ यहाँ चेंज हो चुका है, मुझे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जब टैप करता हूँ तो वाइब्रेट होता है, तो इसका मतलब कि टूल चेंज हुआ है। वाइब्रेट नहीं हुआ तो टूल चेंज नहीं हुआ है। एज सिंपल एज दैट, एंड इट चेंजेस एवरीथिंग, ठीक है। तो प्रोक्रिएट ड्रीम्स में मैं बहुत ही ज़्यादा इरेजर का इस्तेमाल करता हूँ। अपने मेरी पेंटिंग प्रोसेस देखी प्रोक्रिएट पे, यहाँ पे मैं इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता इरेजर का, क्योंकि मैं एक ही लेयर में बनाता हूँ। अगर मुझे कुछ मिटाना है तो उसके नीचे का कलर मैं उसके ऊपर पेंट करता हूँ, ठीक है। तो इरेजर का इस्तेमाल मैं प्रोक्रिएट ड्रीम्स में करता हूँ, एंड दिस पेंसिल इज़ ए गेम चेंजर फॉर दैट। और बैरल रोल की वजह से प्रोक्रिएट ड्रीम्स में एक और एडिशनल फीचर मिलता है। परफॉर्म बटन के साथ आप अपने काइट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है। एंड विद द स्क्वीज बटन यू कैन प्ले एंड पॉज योर एनिमेशंस। इसके अलावा मुझे और कोई नई चीज़ें दिखी नहीं। एज सून एज एक्सप्लोर आई लेट यू नो। बैक टू प्रोक्रिएट, क्रॉप और ये सारी चीज़ें जो आप करते हो, आप मान लो कि आपको अपने लेयर्स को मूव करना है, तो उस टाइम पे अगर आप मैग्नेटिक्स वगैरह ऑन करते हो ना, तो आपका पेंसिल जो है वाइब्रेट करता है, एंड इट फील्स वेरी नाइस, ठीक है। तो ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑन पेपर नहीं दिखती हैं, बट यूज़ करते हुए फील होती है, ठीक है। और उस वजह से मतलब आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड ट्राई दिस पेंसिल। आई हैव ट्राइड इट एंड आई कैन नॉट गो बैक, ठीक है। आई होप कि आपको पेंटिंग अच्छी लगी होगी। मैंने ऐसी एक डॉग की पेंटिंग पहले बनाई थी प्रोक्रिएट 5.4 के बेटा के टाइम पे, और आप देख सकते हो कि मेरी ड्राइंग कितनी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है तब से अब तक में। और मुझे लगता है कि इस इम्प्रूवमेंट का राज ये एप्पल पेंसिल प्रो है, क्योंकि इसको यूज़ करते ही मुझे एक शेयर कॉन्फिडेंस आया कि भाई ये तो ऑयल पेंटिंग है, ठीक है। तो ये जो नया iPad Pro और कोई भी नया iPad Air या iPad mini भी है, इनमें जिनमें भी एप्पल पेंसिल चलता है, दैट
is going to make you feel like you are doing a traditional painting, and this leap is something which I'm going to cherish. Hope to see you in the next one. Bye.